दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बड़ी खबर जो आज से 4 दिन पहले हमने ब्रेक की थी। हम ये दावा नहीं कर रहे, लेकिन यूट्यूब पे हमने 4 दिन पहले आपको एक खबर जानकारी दी थी कि आंजनेय कुमार सिंह, जी हाँ आपने सही नाम सुना, 2005 बैच के आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह, जो वर्तमान में मुरादाबाद के कमिश्नर थे, जो मूलतः सिक्किम कैडर के थे। और जैसा हमारे साथी पत्रकार परवेज अहमद ने बताया था कि उन्होंने अखिलेश यादव के कुछ मित्रों के अप्रोच किया था। कौन मित्र? जो अखिलेश यादव के साथ मिलिट्री स्कूल में पढ़े हुए थे, जो संभवतः सेना में बड़े अधिकारी हैं। उन्हीं की रिक्वेस्ट पे अखिलेश यादव ने, जैसा कि पत्रकार परवेज अहमद ने मेरे चैनल पे बोला था, कि उन्हीं की रिक्वेस्ट पे अखिलेश यादव ने उनको डेपुटेशन पे यूपी बुलाया था। ये मामला था 2015 का। और ये चर्चा में कैसे है अंजनेय कुमार सिंह? अंजनेय कुमार सिंह, जैसा कि पत्रकार परवेज अहमद कह रहे थे कि अखिलेश यादव के मिलिट्री स्कूल के कुछ दोस्तों की सिफारिश में डेपुटेशन पे यूपी में आए थे 2015 में, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं, आंजनेय कुमार सिंह का दूसरा चेहरा जनता के सामने आता है। वो चेहरा क्या था? उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल दिया। और और आंजनेय कुमार सिंह ने जो कार्रवाइयां की, उन कार्रवाइयों के चलते योगी अपनी एक छवि बनाने में कामयाब हो गए। क्यों? क्योंकि डीएम थे रामपुर के 2019 में, और इन्होंने कुछ जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। आजम खान तब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कहा ये तनखइये हैं, अधिकारियों को बोला ये तनखइये और मैं इनसे कुछ विशेष काम कराऊंगा। ये बात साहब को बुरी लग गई, या ऊपर से आदेश हुआ। 2019 में बीजेपी की सरकार को केंद्र में प्रचंड बहुमत मिला। उसके बाद शुरू हो गई आजम खान पर अंतहीन मुकदमा लिखाने की एक दौर शुरू हुआ। आजम खान के ऊपर एक से बढ़कर एक मुकदमे लिखे गए। बकरी चोरी का मुकदमा लिखा गया, किसी बार पे कब्जा करने का मुकदमा लिखा गया, सरकारी जमीन पे कब्जा करने का मुकदमा लिखा गया, और तो और लाइब्रेरी के लिए किताब चोरी करने का भी आरोप लगा। फिलहाल आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। आजम खान की सदस्यता भी जा चुकी है। और एक तरह से माना जाए तो आंजनेय कुमार सिंह ने आजम खान की सल्तनत को तहस नहस कर दिया। और जब ओसी माने योगी आदित्यनाथ की छवि बनी विशाल, आप समझ गए कौन से सम्राट योगी आदित्यनाथ बोले जाते। अब हुआ क्या क्या बदला है पिछले 4-5 महीनों में, जानते हैं सर? मैं तारीख नहीं भूलता हूं, मैं तारीख बिल्कुल नहीं भूलता हूं। 29 जनवरी 2025, उस दिन जो भी हुआ प्रयागराज में संगम में, भगदड़ मची, बहुत से श्रद्धालुओं की भगदड़ में जान चली गई। उस सूचना को दबाया गया। सुनने में आया उससे प्रधानमंत्री मोदी बड़े नाराज रहे। उसके बाद कुंभ में दावे किए गए थे कि महाकुंभ ऐसा ऐतिहासिक होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। तमाम बदइंतजाम सामने आए। याद करिए, महाकुंभ के दौरान पानी के संगम के पानी को लेकर तमाम खबरें आई। कुछ दावा किया गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट कहती थी कि पानी नहाने योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता था पानी नहाने योग्य है। उसके बाद तमाम जगह जाम लगे, 26-48 घंटे तक जाम था। ऐसी तस्वीरें आई जिससे कहीं न कहीं केंद्र नाराज रहा। नतीजा ये रहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ आधे घंटे के लिए संगम में स्नान करने आए, स्नान किए और चुपचाप चले गए। वहीं से दिल्ली और लखनऊ के बीच का समीकरण बिगड़ना शुरू हो गया, जो मेरे सूत्र बताते हैं। कार्रवाइयां शुरू हो गई। अप्रैल के महीने में योगी के बड़े करीबी एक साहब थे, वैसे तो पीसीएस थे, प्रमोट होकर आईएएस बने, उनको हटाया गया बतौर सूचना निदेशक।
जब उन्होंने अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी बनारस पहुंचे थे, उसके एक दिन पहले एक खबर आई थी, 3-4 दिन पहले, कि एक बेटी की 21 लोगों ने आबरू लूटी थी 3-4 दिन तक किडनैप करके। उस खबर से प्रधानमंत्री बड़े नाराज थे, क्योंकि वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र था। वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहीं तुरंत कमिश्नर को, डीएम को और पुलिस कमिश्नर तीनों को तलब करते हैं और सुनते हैं, बहुत नाराज हुए। लेकिन उस वक्त सूचना निदेशक ने कुछ और खबर चलवा दी। पीएमओ बड़ा नाराज हुआ और सूचना निदेशक की कुर्सी गई, और योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन रात समर्पित रहे एक सज्जन को भी हटा दिया गया। उनके बारे में तो इतने खुलासे हमारे एक पत्रकार मित्र ने किया है कि जब जांच होगी और असलियत पकड़ी जाएगी तो सोचिए क्या होगा। खैर, उसके बाद मई के महीने में प्रशांत कुमार, जिनको कि 18 सीनियर आईपीएस ऑफिसर की सीनियरिटी को नजरअंदाज करते हुए योगी आदित्यनाथ ने जनवरी 2024 में कार्यकारी डीजीपी बनाया उत्तर प्रदेश का, और उनका कार्यकाल शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी 10 सालों में पहली बार लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हार जाती है। यह प्रशांत कुमार इफेक्ट चुनाव में। उसके बाद उनको एक्सटेंशन देने की बात ही मीडिया में बड़ा चर्चा था साहब, क्योंकि मीडिया में प्रशांत कुमार का पीआर बड़ा जबरदस्त है। उस दिन 31 मई को तो लग रहा था कि प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन मिल जाएगा 2025 को, लेकिन जानकार बताते थे कि आज तक के इतिहास में किसी कार्यकारी मुख्य सचिव और कार्यकारी डीजीपी को एक्सटेंशन नहीं मिला। फाइनली वही हुआ, 8:30-9 बजे खबर आई कि अब जो है राजीव कृष्णा जी को कार्यकारी डीजीपी का चार्ज दे दिया गया। पहला संकेत दिल्ली ने दूसरा संकेत दिया। पहला संकेत तो जब उनको सूचना निदेशक को हटाना पड़ा, उसके बाद प्रशांत कुमार, उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है और जुलाई के महीने में मनोज कुमार सिंह जो दिल्ली और यूपी दरबार दोनों के बड़े करीबी बताए जाते थे, उनको एक्सटेंशन नहीं दिया जाता। जबकि लोगों ने दावा किया कि योगी जी ने, जो दावा लोग कर रहे हैं कि योगी जी ने 31 जुलाई को 4 बजे फोन कर तक कहा था कि भाई इनको एक्सटेंशन दे दिया जाए, ये दावा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन उनको एक्सटेंशन नहीं मिला। और जो पिछले 6-7 दिनों से अंदर खाने की चर्चा थी, जिसपे कि मैंने भी एक खबर की थी, खबरदस्त है, कि मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा आकलन सही हुआ, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं से जानकारी मिली है। मुझे अपनी ब्रांडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। खबर सही साबित हो गई तो वो कहीं छपी थी, मैंने देखा, उस पर वीडियो किया। हमारे साथ परवेज अहमद थे। परवेज अहमद ने नियम कानून का हवाला देते हुए बताया था कि अब ये जो आंजनेय कुमार सिंह हैं, इनको एक्सटेंशन मिलना असंभव है, क्योंकि इसके लिए कैबिनेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन सुनने में आया कि योगी जी ने फिर भी चिट्ठी लिखी थी, और मतलब कौन से अधिकारी हैं जो योगी जी को बताते नहीं कि साहब अब इससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिल सकता है, और इन्होंने चिट्ठी लिखी, उसके बाद भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया। आज इसकी पुष्टि हो गई कि आज मृत्युंजय कुमार सिंह को रिलीव कर दिया गया। अब वो वापस सिक्किम में जाएंगे। तो इस तरह से 2015 से आए थे, 10 साल से यहां थे, और आजम के कहते ना तमाम जगह चल रहा है, आजम की सल्तनत उजाड़ने वाले आईएएस अब सिक्किम जाएंगे। ये इसके लिए अब उस पर जो प्रतिक्रिया जो आई है, वो प्रतिक्रिया जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मनोज यादव की है। सपा प्रवक्ता मनोज यादव से आप सब हमारे दर्शक अच्छी तरह से परिचित है। वो कई बार मेरे साथ डिबेट में बैठ चुके हैं। उन्होंने जो लिखा है, मैं अच्छा सा पढ़ रहा हूं, ट्वीट आपकी स्क्रीन पे लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस अधिकारी के द्वारा आजम खान पर इतने अत्याचार करवाया, उसकी वापसी उसके कैडर में की जा रही है। कारण सिर्फ इतना है कि सबको मालूम है कि 2027 में पीडीए की सरकार बनने आ रही है। पूर्व डीएम रामपुर, पूर्व कमिश्नर मुरादाबाद आंजनेय सिंह सिक्किम कैडर के लिए रिलीव। उत्तर प्रदेश में 11 साल की प्रत्युक्ति
और 2 महीने के अवकाश के बाद आंजनेय कुमार सिंह अपने मूल कैडर सिक्किम में वापस भेजे गए। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। और जो पत्रकार हमारे अभिषेक उपाध्याय हैं, उन्होंने जो लिखा है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब लगातार दिल्ली 4-5 महीने से संकेत दे रहा है। तो इन हालातों में क्या योगी जी इस्तीफा दे देंगे या योगी हटाए जाएंगे? इस पर आने वाले कुछ दिनों में पर्दा उठ सकता है। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति की अवधि अभी नहीं बढ़ाई गई है। यूपी सरकार ने उन्हें रिलीव कर दिया है। वे सिक्किम कैडर के अधिकारी हैं। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी जो मैंने बोला था मनोज कुमार सिंह को भी एक्सटेंशन नहीं मिला था। इससे पहले कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार को भी एक्सटेंशन नहीं मिला था। इससे पहले मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार सिंह भी हटाए गए हैं, जिनके बारे में लोग कहते थे कि ये 24 घंटा दिल्ली के ताज पर बैठाने का प्रयास करते थे। इससे पहले शिशिर कुमार सिंह को भी सूचना निदेशक के पद पर लगभग 7 सालों के रिकॉर्ड तोड़ पारी के बाद विदा होना पड़ा। उससे पहले राज्य की अपनी कमेटी के जरिए स्थायी डीजीपी बनाने का फार्मूला भी सफल नहीं हुआ। आसमान में घनघोर बादल छाए हुए हैं, प्रचंड बरसात कभी भी हो सकती है। जरा कवि टाइप के व्यक्ति है ना, तो लिख रहे हैं कि आसमान में घनघोर बादल छाए हुए हैं, प्रचंड बरसात कभी भी हो सकती है। क्योंकि कहते हैं ना, अखिलेश यादव की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ रही है और 2027 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी करारी तरह से हार गई और सामने बिहार का भी चुनाव है, इन दोनों राज्यों में अगर बीजेपी की सत्ता चली गई, एनडीए की सत्ता चली गई, तो नरेंद्र मोदी के लिए अपना ये कार्यकाल पूरा करना संभव नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष 240 के आसपास है और किसी दिन किसी भी वक्त पलट सकता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का मिजाज। ऐसा नहीं है कि पहली बार पलटेंगे, इसके पहले भी ये लोग 2-2 बार पलट चुके हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, इसलिए दिल्ली को बचाना जरूरी है। और दलित पिछड़े का जो नाराजगी है भाजपा से, इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, योगी इस्तीफा देंगे या हटाए जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। योगी इस्तीफा देंगे, हटाए जाएंगे। आजम की सल्तनत उखाड़ने वाले अफसर को यूपी से सिक्किम भेजने का आदेश हो गया है। लगातार संकेत आ रहे हैं, लगातार संकेत हो रहे हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। कैबिनेट में बहुत सी पोस्टें खाली है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और एक और बड़ी बात जो मैं बताना भूल गया था अपने दर्शकों पे, ये भारतीय जनता पार्टी के 4 सहयोगी दल हैं। कौन कौन? अपना दल सोनेलाल, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, उसके अलावा निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। और अभी दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। दिल्ली में इस इन 4 सहयोगियों ने अपनी ताकत दिखाई थी। दिल्ली में संजय निषाद ने आयोजन किया था और सारे लोग वहां थे। और क्यों बता रहा हूं सारे लोग एक हुए हैं, आप समझिए। संजय निषाद तो बार बार बोलते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत उम्मीदवारों का चयन किया गया, और माफ कीजिएगा, अनुप्रिया पटेल तो बार बार कहती रही कि दलित और पिछड़ों की सुनी नहीं गई, इसलिए दलित पिछड़े नाराज हो गए और लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। उनके पति आशीष पटेल जो योगी सरकार के मंत्री हैं, वो तो उन्होंने तो खुल के शिशिर सिंह और मृत्युंजय पे और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पर आरोप लगाया था कि ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और यहां तक कहा था कि मेरे खिलाफ अगर कुछ होता है तो अमिताभ यश जी जिम्मेदार होंगे। तो लगातार आप सोचिए, दिल्ली से संकेत। और एक मंत्री हैं
लक्ष्मी नारायण चौधरी मथुरा से, छाता से विधायक हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, बाद में बसपा में आए, उसके बाद भाजपा में चले आए। मतलब 3 दलों के शेयर कर चुके हैं। वो क्या बोल रहे थे, उन्होंने एक बयान दिया था विवादित कि आरएलडी के साथ जो गठबंधन करता है उस पार्टी का की नैया डूब जाती है। तो सोचिए, और बताया जाता है कि ये लक्ष्मी नारायण चौधरी भी योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी हैं। मुझे नहीं पता, सब लोग दावा करते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बयान दिया उस सहयोगी के लिए, आरएलडी के लिए, जिसने 2 सीटें लड़ी थी सिर्फ भाजपा गठबंधन से लोकसभा में, 2 में से 2 जीता। 100% रिकॉर्ड, 100% रिकॉर्ड। और दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल ने दो सीटें लड़ी, एक जीते, राजभर जी ने एक लड़ा, एक हार गए। और भारतीय जनता पार्टी के ने 75 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 33 पे कामयाबी मिली। ऐसा योगी के सुशासन की वजह से आप देखिए। और एक तरफ जातिवादी जो संगठनों की मीटिंग लगातार हो रही उत्तर प्रदेश में, क्षत्रिय समाज नाराज बताया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ तो उस समाज के, उन मीडिया रिपोर्ट्स को माना जाए तो समाज के निर्विवाद नेता हैं, फिर भी क्षत्रिय क्यों नाराज हैं? और क्षत्रियों की नाराजगी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी बड़ी भारी पड़ी थी। कई सीटों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और कई सीटों में जीत का मार्जिन काफी कम हो गया था। जो हारी है सबसे महत्वपूर्ण सीट है चंदौली, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के बगल का क्षेत्र है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी मुश्किल 30,000 वोटों से हार गई। प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र में भी ब्राह्मण भी नाराज थे, क्षत्रिय भी नाराज थे। मोदी जी 5 घंटे तक पीछे रहे। 2019 में जो चुनाव उन्होंने 2,70,000 वोटों से ज्यादा जीता था, वो लीड कम होके आधी पे आ गई। बलिया में बीजेपी चुनाव हार जाती है। यहाँ पे भी क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों नाराज थे और सनातन पाड़े बलिया से संसद संतवाग की तरफ से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। तो लगातार 2024 में संकेत के बाद से, चुनाव के बाद से यूपी में बड़े बदलाव होने की बातें हो रही थी, अब तक बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार संकेत दिए जा रहे हैं, पहले मैंने बताया कि आप तारीख याद रखिएगा, इतिहास में उस तारीख का बड़ा रोल रहेगा। इतना प्रचारित किया गया कुंभ को, इतना प्रचारित किया गया जैसे इसके इसके पहले महाकुंभ का आयोजन ही नहीं हुआ था। मेरी खुद की उम्र अब 56 साल है, मैंने बहुत से कुंभ देखे हैं। चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार में महाकुंभ हुआ था, चाहे राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तब हुआ था, उसके पहले कांग्रेस के जमाने में हुआ था। हर 12 साल बाद प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में बेहतरीन इंतजाम होते थे, बेहतरीन इंतजाम। लेकिन इस बार तो इतना डंका बजा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? संगम के किनारे, संगम नोच पर भगदड़ मच जाती है मौनी अमावस्या के दिन और कई लोगों की जान चली जाती है। और याद कीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान के हर जगह, हर बड़ी जगह पे जाके दावा किया था कि हमने 100 करोड़ लोगों को के आने का इंतजाम किया है, सब कुछ किया। लेकिन अधिकारियों ने इन अगर योगी जी को कभी इस्तीफा देना पड़ता है तो आप लिख के रख लीजिए, उसके पीछे का बड़ा कारण कि वो अधिकारियों पर, जिन अधिकारियों पे आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, और एक तो रिटायर्ड अधिकारी है जो दबी जबान में लोग कहते हैं, जो सलाहकार बन के बैठा है, वो ये सारे लोग योगी जी के पास सही जानकारी नहीं जाने देते हैं। तो इन अधिकारियों ने क्या किया है, पार्टी से योगी जी को, कार्यकर्ताओं से दूर कर दिया है। और ये अधिकारी, क्योंकि जिस जिस सरकार में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की सुनी, उसको उसको उत्तर प्रदेश में सत्ता से हाथ धोना पड़ा, वह चाहे वो बहन मायावती जी हो। और 2017 में जब परिवार में विवाद चल रहा था अखिलेश जी और शिवपाल जी के बीच में, अमरलाल सिंह के बीच में, उस वक्त भी अधिकारियों ने बड़ी चांदी काटी थी और सपा बुरी तरह से आ रही थी। लगभग कमोबेश वही हालात उत्तर प्रदेश में। एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो पिछले 6 महीने से हमसे कह रहे हैं कि आलोक जी, उत्तर प्रदेश के वही हालात हो गए हैं जो 2016 में थे। यानी तब सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में वर्चस्व की बड़ी लड़ाई चल रही थी। शिवपाल यादव पार्टी में कब्जा करना चाहते थे, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जंग एकदम खुलकर सड़क पर आ गई थी।
वही हो रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं और उनके प्रिय स्वतंत्र देव सिंह हैं, और दूसरी तरफ दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, केशव मौर्य और भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो भाजपा भी कई टुकड़ों में बटी दिखाई दे रही है। वही हालात 2016 में थे, और ऊपर से केंद्र जो है निर्णय नहीं ले पा रहा है। मुख्यमंत्री जो जो कह रहे हैं, ऐसा जैसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इन सारे अधिकारियों के एक्सटेंशन की मांग की थी और उनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया। तो दिल्ली बार बार संकेत दे रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अंत में फिर वही पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की ट्वीट की अंतिम 2 लाइनें पढ़कर आपसे विदा लूंगा। देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि आसमान में कोहरा घना है। ये तो मैं जब इस तरह की बात सोचता हूं, आसमान में घनघोर काले बादल छाए हुए हैं, प्रचंड बरसात कभी भी हो सकती है। तो आपको बड़ी खबर कभी भी मिल सकती है। हो सकता है मैं गलत भी साबित हो जाऊं। योगी जी कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या योगी जी हटाए जा सकते हैं, और आजम की सल्तनत उजाड़ने वाले आईएएस अधिकारी को यूपी से सिक्किम भेजने का आदेश हो गया। ये बड़ी खबर थी। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। नमस्कार।